यार दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बिना दवा के, बिना महँगे इलाज के आप अपनी उम्र को 20 साल बढ़ा सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को दवा मुक्त बना सकते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? तो दोस्तों आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि आज से लाखों साल पहले के जो युवा थे, जो ऋषि-मुनि थे, सब लोग उन्हीं 4 स्वास्थ्य नियमों को अपनाते थे। जिससे वो स्वस्थ रहते थे, हाथियों जैसी ताकत होती थी, निरोग रहते थे। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम 4 ऐसे नियम के बारे में अब बताएँगे। अगर आप इस 4 नियम को फ़ॉलो करते हैं, तो दोस्तों आप स्वस्थ रह के, निरोग रह के, बिना दवा के आप एक लंबी उम्र जी सकते हैं। और आज के जितने भी लोग हैं, यानी कि मान के चलिए 99% लोग इस 4 नियम के बारे में नहीं जानते हैं। इसीलिए दोस्तों आज लोग लाइफ़स्टाइल बीमारी से परेशान हैं। हमारे शरीर में 80% बीमारियाँ लाइफ़स्टाइल से संबंधित होती है और इसके लिए हम पूरी ज़िंदगी दवा खा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए हम उन 4 नियम के बारे में जानते हैं और 4 नियमों को ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद दोस्तों आप खुद बैठ कर के 10 मिनट उस पे विचार करिएगा, तो आप देखेंगे कि वास्तव में यही 4 नियम हैं, जो हमें पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग भी रख सकते हैं। तो चलिए पहले रूल के बारे में बात करते हैं, पहले नियम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आयुर्वेद हमेशा यही कहता है, कि जब आपको अच्छी-सी भूख लगे, तभी कुछ खाना चाहिए। घड़ी देख के हमें खाना नहीं खाना चाहिए। हमें अपने पाचन तंत्र के हिसाब से खाना खाना चाहिए। यानी कि जो आपका डाइजेस्टिव फायर है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। आपके शरीर की अग्नि अगर स्ट्रांग है, तो जो कुछ भी आप खाएँगे वो सही तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा। वो सही तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा और डाइजेस्ट हुआ खाना ही शरीर में सारे पोषक तत्व को देता है। तो क्या करना है? जब आपको भूख लगे तभी करना है। तो सुबह दोस्तों हम घड़ी देख के नहीं खाना चाहिए। जब हम उठे, जब हमें लगे कि हमें भूख लगी है तभी खाना चाहिए। आयुर्वेद इसे क्या कहता है? चलिए उसके बारे में भी दोस्तों जान लेते हैं। कमज़ोर अग्नि अधपचा भोजन। अगर आपकी अग्नि कमज़ोर है तो खाना पूरा सही से नहीं डाइजेस्ट होता है। और वही अधपचा भोजन क्या बनता है? टॉक्सिन बनता है, जिसे आयुर्वेद में आम कहते हैं। और जब ये टॉक्सिन शरीर में रहती है, तो यही हर बीमारी की जड़ होती है। इसीलिए आयुर्वेद कहता है जब आपको अच्छे से भूख लगे तभी खाना चाहिए। इसका साइंस से क्या कनेक्शन है? साइंस कहता है जब पेट खाली होता है, शरीर ऑटोफेजी मोड पे होता है। इसे ऑटोफेजी कहता है, यानी बीमार कोशिकाएं खुद को साफ करती हैं। तो हमें रूल क्या अपनाना चाहिए? भूख लगे तभी खाना चाहिए। पिछला खाना जब सही तरीके से डाइजेस्ट हो जाए, चाहे 5 घंटे में, चाहे 6 घंटे में, चाहे 7 घंटे में, तभी खाना चाहिए। यानी भूख लगने के बाद ही खाना चाहिए, पहला रूल है। दूसरे रूल की बात करें तो दोस्तों हमें घड़ी देख के खाना नहीं खाना चाहिए। हमारे खाने का समय जो होना चाहिए, वो सूरज की रोशनी होना चाहिए। सूरज की रोशनी, ध्यान दीजिए, घड़ी नहीं, सूरज की रोशनी। इसीलिए आयुर्वेद में दिनचर्या को विशेष महत्व दिया गया है। दिनचर्या, दिन और चर्या। दिन का मतलब होता है दोस्तों आप काम करिए, खाना खाइए। रात का मतलब हो गया पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक आराम चाहिए। तो करना क्या है? सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आप खाना शुरू करिए, क्योंकि जब हमारे शरीर पर सूर्य की किरणें पड़ती है, तो हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। तब हमें खाना चाहिए, हमारी अग्नि उत्तेजित होती है,
तो जो कुछ आप खाएँगे वो सही तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो सूर्योदय के 2 घंटे के बाद खाना चाहिए और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले हमारा खाना-पीना बंद होना चाहिए। वैसे तो दोस्तों सूर्यास्त के 2 घंटे पहले वाला रूल सबसे बेटर माना गया है। यानी कि सूर्योदय के 2 घंटे के बाद शुरू करिए, सूर्यास्त के 2 घंटे पहले अपना खाना-पीना बंद कर दीजिए। जब सूर्यास्त के 2 घंटे पहले आप अपना खाना बंद कर देंगे, तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए ठंडी का दिन है तो 5:30 बजे सूरज डूब जाता है, तो साढ़े 4 तो आपका साढ़े 3-4 बजे के बीच में खाना बंद हो जाना चाहिए। तो यह खाना जब आप 9 बजे तक सोने जाएँगे तो पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब आपको रात के समय में कोई बीमारी नहीं होगी। अगले दिन आप कब खा रहे हैं? अगले दिन आप सूर्योदय के 2 घंटे के बाद खा रहे हैं। यानी कि आपके शरीर को कितना समय मिल रहा है, अपने आप को ऑटोमैफेजी मोड पे डालने के लिए। यानी डेली मान के चलिए आप 4 बजे खाना शाम को खा रहे हैं और सुबह 9 बजे खा रहे हैं। तो कितना डिफरेंट हो गया? 4, 4, 8, 5 यानी कि 12, 5, 17, 16-17 घंटे की आप जो ये फास्टिंग कर रहे हैं, यही 16-17 घंटे की फास्टिंग आपके शरीर को निरोगी रखती है। जो डैमेज सेल हैं, वो अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। ये आपका खाने का समय होना चाहिए। कुछ करिए या ना करिए, लेकिन इस रूल को ज़रूर अपनाइए। दोस्तों, देर रात खाया गया खाना हमारे शरीर में पॉइज़न का काम करता है, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारे शरीर का सर्केडियन रिदम गड़बड़ा जाता है अगर आप सूर्य डूबने के बाद खाते हैं। पैंक्रियाज का जो टाइम है वो 8 बजे तक है। 8 बजे के बाद पैंक्रियाज रेस्ट मोड पे चला जाता है, आराम की मुद्रा में चला जाता है। और हमारा जो लीवर है रात 10 बजे से 1 बजे के बीच में रिपेयर करता है। किडनी दोस्तों जो है 11 बजे से 3 बजे सुबह तक रिपेयर करती है। यानी कि हर एक शरीर के आर्गन का अलग-अलग समय है। तो अगर आप ये नियम अपनाते हैं, यानी सूरज उदय के 2 घंटे के बाद खाना और सूर्यास्त के 2 घंटे पहले खाना-पीना बंद कर देना, तो दोस्तों ये सबसे बड़ा काम आप कर रहे हैं अपने शरीर के लिए। आपका शरीर खुद ब खुद अपने आप डॉक्टर बन जाएगा। तीसरा रूल है दोस्तों, कम खाना ज़्यादा चबाना। आयुर्वेद में कहा गया है, एक निवाला यानी एक कौर जब मुँह में आप डालिए उसे 32 बार चबाइए। जितना ज़्यादा आप चबाएँगे आपके मुँह से लार निकलेगी, सलाइवा निकलेगी और यही खाने को पचाती है, यही खाने को गलाती है। और खाते समय ना तो मोबाइल देखना चाहिए, ना टीवी देखना चाहिए, ना बात करना चाहिए। ज़मीन पे अलथी-पलथी मार के बैठ के आराम से सिर्फ़ खाने का आनंद लीजिए और उस खाने को अमृत समझ कर के खाइए। ये खाने का सबसे बड़ा नियम है दोस्तों। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गैस, कब्ज़, एसिडिटी, वज़न का बढ़ना, ये सारी चीज़ें आपको घेर के रखेंगी। ये करना है। चौथा रूल क्या करना है दोस्तों, शरीर को चलाना चाहिए। शरीर को रोज़ चलाओ। जितने शरीर को आप चलाओगे उतने स्वस्थ रहोगे। आयुर्वेद में कहा गया है, जो शरीर रोज़ नहीं चलता, वो अंदर से सड़ने लगता है। वो अंदर से सड़ने लगता है तो करना क्या है? रोज कम से कम 30 मिनट की तेज गति से मॉर्निंग वॉक, 30 मिनट का योगा प्राणायाम, मेडिटेशन, सूर्य प्राणायाम और 20 मिनट का ध्यान आप रोज अगर करते हैं, तो दोस्तों आप अपने आप को स्वस्थ बना रहे हैं, निरोग बना रहे हैं। इसलिए रोज सुबह उठ करके ऐसे स्थान पे जाइए जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो और नंगे पाँव वहाँ पे मॉर्निंग वॉक करिए। जब आप धरती से जुड़ते हैं नीचे से, ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है, तो आपका शरीर क्या होता है? अपने आप को चार्ज कर लेता है। तो 24 घंटे में 1 घंटे रोज़ सुबह-सुबह अपने आप को चार्ज करेंगे, तो 24 घंटे तक आप क्या रहेंगे? चार्ज रहेंगे। ये आपको करना है। दोस्तों, अगर सच में लंबी उम्र चाहते हो, तो गुस्सा कम करें, डर छोड़ें और हर दिन थोड़ा आभार रखें। मन स्वस्थ होगा तो शरीर खुद स्वस्थ हो जाएगा। यही सबसे बढ़िया नियम है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइए, किस दिन से आप ये 4 गोल्डन रूल अपना रहे हैं?
क्या इनमें से कोई एक गोल्डन रूल आप पहले से अपना रहे थे या अभी अपनाना शुरू कर रहे हैं? तो दोस्तों विश्वास मानिए, आपको 3 से 4 महीने के अंदर शरीर में जो बदलाव होगा, उस बदलाव से आप चौंक जाएँगे। दवा को शरीर की ज़रूरत नहीं है, शरीर को ज़रूरत है तो सिर्फ़ बदलाव की।